जिंदगी भर बोझ उठाया कील ने और नाम तस्वीर का हो गया। जिंदगी भर बोझ उठाया कील ने और नाम तस्वीर का हो गया। यह कहानी शुरू होती है 89 से, जब एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर शनिवार के दिन, क्योंकि उसके पापा का जो काम है, पहले आप लोगों को ध्यान हो तो वीसीआर चलते थे और शनिवार को लोग अक्सर वीसीआर मंगाते थे, 3-4 फिल्में मंगाते थे और पूरी रात जागकर फिल्में देखा करते थे। आज इस बच्चे ने भी अपने पापा से डिमांड की थी कि पापा जब रात को आओ तो वीसीआर लेकर आना। और उस टाइम पर एक फिल्म आई थी बिल्लू बादशाह, और वो फिल्म देखने का क्रेज था कि बिल्लू बादशाह फिल्म देखनी है। और ये घर के बाहर इस इंतजार में घूम रहा है कि पापा आएंगे, वीसीआर लाएंगे और मैं रात को फिल्म देखूंगा। लेकिन बहुत देर हो जाती है, पापा तो नहीं आते। वहां एक व्यक्ति घूमता हुआ आता है और वो पूछता है कि यहाँ पे राजकुमार जैन का घर कौन सा है। और कोई गली में ये नहीं बता पाता कि राजकुमार जैन का घर कौन सा है, क्योंकि उस व्यक्ति को राजकुमार जैन के नाम से नहीं, वहां पर राजू के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर कुछ लोग बताते हैं, अरे भाई राजू का नाम ही राजकुमार है। तो वो व्यक्ति सूचना देता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। और जब इस बच्चे को पता चलता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो भागता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है और ये खबर देता है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। कल तीज का दिन है और घर पे हाथों में मेहंदियां लग रही हैं और उस समय पर सूचना आती है कि एक्सीडेंट हो गया है। पूरा परिवार हॉस्पिटल की तरफ भागता है। और जब उस बच्चे ने आखिरी बार अपने पापा को देखा तो जो वैन चलती थी ना, ओमनी वैन, उसमें लेटे हुए हैं, पूरी वाइट कलर की शर्ट खून से लथपथ है, आंख के पास से खून बह रहा है, सिर से खून बह रहा है, और जो पैर है, जो ओमनी वैन का कांच है, उस पर इस तरह से लग रहा है और कराने की आवाज आ रही है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8.5 साल है, वो अपने पापा को उस स्थिति में देखता है और वहां से उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वो बच्चा बार बार कहता है कि मुझे मेरे पापा से मिलना है, लेकिन घर का हर सदस्य ये कहकर टाल देता है कि ठीक होकर आएंगे तब मिल लेना। लेकिन एक दिन सुबह पापा तो नहीं आते। ये खबर जरूर आती है कि अब उसके पापा नहीं रहे। और यहां से इस बच्चे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ जाता है। और इस मोड़ में जो सबसे बड़ी बात, जो मैंने कहा था ना, जिंदगी भर बोझ उठाया कील ने और नाम तस्वीर का हो गया, वो कील कोई और नहीं, मेरी मां है, जिसने जिंदगी भर इस तस्वीर को संवारा है, इस तस्वीर को निखारा है। वहां मम्मी बताती हैं कि स्थितियां ऐसी हो गई थी कि अगर मैं तुम दोनों बहन भाइयों को सुबह का खाना खिला देती थी तो ये नहीं पता होता था कि शाम का भी खिला पाऊंगी या नहीं खिला पाऊंगी। मेरे बाबा, हम लोग बाबा बोलते हैं, मेरे बाबा ने और मेरे नाना जी ने दोनों ने मम्मी के सामने ऑप्शन रखा कि अगर बेटा तुझे दूसरी शादी करनी हो तो हम करा देते हैं, क्योंकि मम्मी की उम्र भी उस समय ज्यादा नहीं, 29 साल ही थी। और मम्मी ने अपने भाई से, मतलब उस बच्चे के मामा जी से, मतलब मेरे मामा जी से पूछा कि बहन, भाई, बाबूजी और पापा जी कह रहे हैं अगर तुझे दूसरी शादी करनी है तो हम करा देते हैं। मामा जी ने कहा, देख बहन, अगर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो दूसरी शादी कर लेना, लेकिन अगर तुझे अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है तो जिंदगी में भूल कर भी दूसरी शादी मत करना। वहां उस कील ने, उस मां ने यह डिसाइड किया कि मुझे अपनी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। और
आज अगर मैं यहां खड़ा होकर ये स्पीच दे रहा हूं और ये बोल पा रहा हूं, तो इसके पीछे उनके जीवन भर की साधना, उनके जीवन भर की तपस्या और उनके जीवन भर का त्याग और समर्पण है। और कहते हैं ना, माँ में तो एक माँ होती है, लेकिन मामा में दो माँ होती है। ये मेरी मम्मी भी शायद अकेले नहीं कर पाती अगर उन्हें मामा जी का, अपने भाई का साथ नहीं मिला होता।